Hello students, welcome back in our GK class. Now our today's chapter is worthy words. अब यहाँ पे हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. हमारा जो चैप्टर का थीम है उसका नेम है वर्दी वर्ड्स. वर्दी वर्ड्स का मतलब कुछ ऐसे शब्द जिनको लेकर बहुत सारे ओपिनियंस जो हैं, बिलीफ्स जो हैं वो बन जाते हैं. कुछ ऐसे कोट्स जिनकी समाज में बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, जिनको सुनकर लोगों को मोटिवेशन मिलता है. सो सम वर्ल्ड leaders have managed to change others' perceptions and opinions through their speeches that effectively displayed their ideologies and beliefs. वर्ल्ड के जो कुछ लीडर्स हैं, जो नायक हैं, उन्होंने वर्ल्ड को चेंज करने के लिए, मैनेज करने के लिए यहाँ पे कुछ धारणाएं और कुछ बिलीव्स जो हैं वो बनाए हैं. मीन्स कहने का कि जो कुछ परसेप्शंस हैं, जो कुछ विश्वास हैं, ओपिनियंस हैं, वो सारे मिलकर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं. बिलीफ का मीन्स होता है विश्वास, आइडियोलॉजी का मतलब विचारधारा, परसेप्शन का मतलब धारणाएं, ओपिनियन का मीनिंग आपको पता है. मीन्स कहने का जो वर्ल्ड के लीडर्स हैं, they have managed to change others perceptions. means वो ये ट्राई कर रहे हैं कि वो लोगों की जो धारणाएं हैं, जो लोगों के ओपिनियंस हैं, उनको अपनी स्पीच की हेल्प से लोगों के सामने ला पाए, उनको चेंज कर पाए. और ऐसा करने के लिए उन्होंने अपने अपने कुछ कोट्स, अपने अपने थॉट्स जो हैं वो दिए हैं. So these speeches gave inspiration, guidance and strength to the people in times of great political and social turmoil. So उनकी ये जो speeches हैं, जो time to time वो लोग देते हैं, इनसे अदर लोग जो हैं वो इंस्पायर होते हैं, उनको मोटिवेशन मिलती है, गाइडेंस मिलती है अपनी लाइफ में आगे अपने करियर को बढ़ाने के लिए, सोशल और पॉलिटिकल लेवल को इंक्रीज करने के लिए, और लोगों को स्ट्रेंथ मिलती है. सोशल टर्मोइल का मतलब होता है सामाजिक उथल पुथल. क्लियर? सो नाउ मैच द पर्सनैलिटीज हु डिलीवर दीज वर्ल्ड फेमस स्पीचेस. अब हम इनके फिगर को देखकर, इनके नेम को देखकर, इनके कोट को पहचानेंगे कि ये कोट जो है वो किन्होंने दिया है और वो कोट क्या कहता है, उनकी स्पीच में क्या चीजें थी जो लोगों को इंस्पायर जो है वो कर रही थी. सबसे पहले हम बात करेंगे, इनको सब जानते हैं, अब्राहम लिंकन जो हैं वो अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट थे. उस वक्त जो माहौल था अमेरिका का, उसको संभालने में इनका बहुत बड़ा हाथ था. तो जो अब्राहम लिंकन थे, इनके साथ जो स्पीच बनती है, जो कोट बनता है, वो भी है. मीन्स इन्होंने कहा, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, शैल नॉट पैरिश फ्रॉम द अर्थ. इन्होंने बोला कि जो सरकार है, मतलब जो प्रजातंत्र है, वह लोगों की, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए बनाई गई सरकार है. एंड इट विल नॉट पैरिश फ्रॉम द अर्थ, मतलब ये चीजें अर्थ से कभी खत्म नहीं होंगी. मीन्स गवर्नमेंट जो है वो लोगों की है. क्लियर? इसके बाद जो सेकंड हमारी पर्सनैलिटी है, इनको हम सब जानते हैं, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी इनका नाम था. इन्होंने हमारे देश को आजाद करवाने के लिए इनका बहुत बड़े लेवल पर कंट्रीब्यूशन रहा है. तो महात्मा गांधी जी ने क्या कोट दिया? Ours is not a drive for power, but purely a non-violent fight for India's independence. Quit India. इन्होंने ये एक कोटेशन दिया, क्विट इंडिया, इंडिया छोड़ो. उन्होंने कहा कि ड्राइव का मतलब होता है अभियान. उन्होंने कहा कि सत्ता में आना हमारा अभियान नहीं है, बट बिना लड़े
मतलब अहिंसा का रास्ता अपनाकर अपने देश को आजादी दिलवाना ही हमारा जो है वो अभियान है। क्लियर। इसके बाद हमारे जो थर्ड है वो है मार्टिन लूथर किंग। तो जो मार्टिन लूथर किंग है, मार्टिन लूथर किंग का कोट है जो है, वी होल्ड दीज ट्रूथ्स टू बी सेल्फ एविडेंट। मीन्स हम स्वयं स्पष्ट होने के लिए इन सत्य को देखते हैं, इस सच को देखते हैं, दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। सारे जो संसार में आदमी हैं वो एक तरीके से ही बनाए गए हैं, उनको सबको एक जैसा ही अधिकार है। तो उनका ये ड्रीम था, उन्होंने कहा मेरा ये ड्रीम है कि सभी को एक ही नजर से देखा जाए। इसके बाद हमारे पास जीसस क्राइस्ट, ये जो है वो क्रिश्चियंस के मतलब हम सबके गॉड हैं, गॉड एक है, इसीलिए हम ये नहीं कह सकते ये उनके हैं। तो जीसस क्राइस्ट जो हैं उन्होंने क्या कहा, ब्लेस्ड आर द मीक फॉर दे विल इनहेरिट द अर्थ, सरमन ऑन द माउंट। तो उन्होंने कहा कि जो यहाँ पे ये जो कोटेशन है सरमन ऑन द माउंट, सरमन का मतलब होता है, सरमन ऑन द माउंट का मीन्स होता है पर्वत पर उपदेश देना। तो जीसस क्राइस्ट ने इसका कोटेशन का क्या मतलब बताया, द सरमन ऑन द माउंट इज ए कलेक्शन ऑफ सेइंग एंड टीचिंग्स ऑफ द जीसस क्राइस्ट। मतलब जीसस क्राइस्ट ने उस समय में लोगों को टीचिंग्स दी, उनको सिखाया कि हमेशा सच के रास्ते पर चलना चाहिए और अपने गॉड को याद रखना चाहिए। क्लियर। इसके बाद हमारे पास है विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल जो हैं वो, तो इन्होंने कहा, सबसे पहले ये कौन थे, विंस्टन चर्चिल जो थे वो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने क्या कहा, वी शैल गो ऑन टू द एंड, वी शैल फाइट इन फ्रांस, वी शैल नेवर सरेंडर। उन्होंने कहा हम एंड तक जाएंगे, लड़ेंगे फ्रांस में और हम कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे, अपना गिव अप नहीं करेंगे। वी शैल फाइट ऑन द बीचेस, मतलब हम एंड तक अपने देश के लिए लड़ते रहेंगे। ये जो वी शैल फाइट ऑन बीचेस है, इट इज द कॉमन टाइटल गिवन टू द स्पीच विच इज डिलीवर्ड बाय द विंस्टन चर्चिल। इसके बाद है मलाला यूसुफजई। तो इन्होंने क्या कोटेशन दिया, क्या इन्होंने अपनी स्पीच में कहा, वन चाइल्ड, वन टीचर एंड वन पेन एंड वन बुक कैन चेंज द वर्ल्ड, यूनाइटेड नेशंस एड्रेस। मतलब ये बहुत ही अच्छा उन्होंने एक जो थॉट है वो हमें दिया कि एक चाइल्ड, बच्चा, एक अध्यापक, टीचर, एक पेन और एक बुक, ये ऐसे कुछ ड्रास्टिक चीजें हैं, ड्रास्टिक लोग हैं या वर्ड्स हैं जो वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं। इनमें इतनी पावर है कि अगर ये अपने पे आए तो ये वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं, उसमें बहुत पॉजिटिव सुधार जो है वो लेकर आया जा सकता है। क्लियर। आई थिंक आपको ये चैप्टर और ये वर्डी जो वर्ड्स हैं, जो कोटेशंस हैं, वो समझ आ गई होंगी। क्लियर स्टूडेंट, साथ साथ अपनी रिवीजन करते रहें इसकी। हमारे यहाँ तक 6 चैप्टर्स हो गई हैं, तो इन सबको याद करना स्टार्ट करें, समझना स्टार्ट करें। सो थैंक यू सो मच।